हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, और उसमें हमने जो है लगभग 55 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे आज कुछ नए टाइप के सवाल में आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल यूजफुल लगता है, आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या इसी तरह का पैटर्न बनता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं क्वेश्चन वही कराता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और आज के पैटर्न के देखते हुए पढ़ाता हूं। ठीक है ना, हर तरह से हैं। आप चाहे छोटी तैयारी कर रहे हो चाहे बड़ी तैयारी, दोनों तरह के मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं उसी क्रम में। आज का पहला सवाल है। पहला सवाल मैंने लिख रखा है, तो इससे बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। बच्चे, एक चीज याद रखना कि जब सवाल में आपके पास एसपी सेम कर दे, क्या कर दे, एसपी सेम हो, मतलब एसपी दो वस्तुओं को बेचा जाए और दोनों के एसपी अगर बराबर हो। एसपी मतलब समझ रहे हैं ना, दो मार्कर हैं, हमने कहा इसको भी 100 रुपए में बेचा गया, इसको भी 100 रुपए में बेचा गया, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों को एसपी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर वस्तु के एसपी क्या हो, सेम हो, तो देखो सवाल देगा कैसे। वो सवाल ऐसे कहेगा कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। क्या कहेगा, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई। दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई, तो बताओ पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखो, आपको पता है कि 20% की वैल्यू होता है 1/5। बच्चा को पता है, तो क्या बताए, 1/5, यानी कि मतलब ये हुआ 5 की वस्तु को उसने 6 रुपए में बेच दिया। लाभ है ना, देखो यहाँ पर लाभ है ना, मतलब 5 की वस्तु पर 1 का लाभ, मतलब 5 की वस्तु को उसने 6 रुपए में बेच दिया। ओके, आगे देखो, और दूसरी वस्तु को उसने, भाई इसका भी मान 1/5 होता है, लेकिन इसको जो है उसने हानि पर बेचा है, मतलब 5 की वस्तु पर 1 की हानि। इसका मतलब ये हुआ 5 की वस्तु को उसने कितने पर बेच दिया बच्चे, 4 पर बेच दिया है। तो इधर चल रहा है सीपी, ये चल रहा है एसपी। क्या इतना समझ में आया? अच्छा, कलर दूसरा कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं भाई, ये है आपका सीपी और ये है एसपी। इतना बात पता चली। 5 की वस्तु को 6 में, 5 की वस्तु को 4 में, लेकिन सवाल में कहा है प्रत्येक वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचा जाता है। ये कहा नहीं है, लेकिन सवाल में समझना होगा। एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपए में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा गया। तो भैया देखो, एसपी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है नहीं। तो मुझको बताओ 6 का और 4 कैल्शियम कितना होता है, 12। 6 का और 4 कैल्शियम कितना होता है, 12। तो भैया ये भी 12 बन जाए, ये भी 12 बन जाए, तो दोनों के एसपी बराबर हो जाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए, तो ये रेशियो में चल रहे हैं, इसको 12 बनाने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर इस रेशियो में कर रहे हैं तो भाई इसी का साथ ही ये है, इसमें भी करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए आपको 3 का गुणा करने पड़ेगा, तो 3 का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। बात पता चली? इतना समझ में आया? अब मुझको बताओ कि लाभ कितने को हुआ। अगर इसको देखा जाए तो ये 10 हो गया, देखो ये 10 हो गया, ये 6 दूनी कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 तीन कितना हो गया, ये हो गया 15, ये 4 तीन कितना हो गया, 12 हो गया। ध्यान देना, अब काट मत देना। आप मुझको बताओ एसपी सेम हो गए कि नहीं, गुणा कर लिया हमने। मुझको बताओ 10 की वस्तु को 12 में बेचा गया, तो कितने का लाभ दिखा आपको, 2 रुपए का लाभ दिखा। 15 की वस्तु को कितने में बेचा गया, 12 में बेचा गया, तो आपको यहाँ पर हानि दिख रही है, कितने की दिख रही है, 3 रुपए की हानि दिख रही है। तो मुझको ये बताओ, अगर आपसे पूछा था कि टोटल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो भैया आप मुझको ये बताओ टोटल सौदा हुआ कितना। दोनों वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 10 रुपए की ये थी, 15 रुपए की ये, तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी आपका हो गया 25 रुपया। टोटल सीपी कितना हो गया, 25 रुपए। आपको पता है यहाँ पर 2 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पर 3 रुपए की हानि हो गई। यहाँ पर 2 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पर 3 रुपए की हानि। इसका मतलब अगर पूरे सौदे पे हम देखें
तो भैया 2 तो इसमें कवर कर लेगा, लेकिन 1 की तब भी हमको हानि होगी। कितने की होगी? 1 की हानि होगी। तो अगर पूरे सौदे पर पूछे कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि हानि होगी टोटल सौदे पे। और कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की हानि। बटे में क्या होता है? टोटल सीपी। तो टोटल सीपी दोनों वस्तुओं को कितना मिलके हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना? 25। अब गुणे में क्या हो जाएगा? परसेंटेज व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएगा 100। तो 25 से काट दे, 25 चौका 100। तो मतलब ये हुआ कि 4% की हानि हो जाएगी। ये है इसका बेसिक तरीका। ये है इसका बेसिक तरीका। अब देखो भाई, अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो इसका एक कॉन्सेप्ट था। आप मान लो 2 वस्तुएं हैं, एक पर उसने x% का लाभ लिया। क्या लिया? x% का लाभ। अब शॉर्टकट तरीका देखिए, एक पर उसे x% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे x% की हानि हो गई। कब? जब SP सेम है तब की मैं बात कर रहा हूं। जब SP क्या होना चाहिए? कंडीशन SP सेम है तो भैया टोटल सौदे पर क्या होगा? टोटल सौदे पर हमेशा हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज होगा कितना? वह होगा x²/100। x²/100 लॉस परसेंटेज कितना होगा? x²/100। तो इस तरह से इस सवाल को किया जाता है। ये शॉर्टकट तरीका, ये आपका शॉर्टकट तरीका है, इससे आप तुरंत कर पाएंगे। तो ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट हो गया? चलो अब सवाल पे आ जाओ। अब सवाल पे आ जाओ। बाबू आपसे सवाल में कहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 रुपए में बेचा। एक पर उसने 19% का लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर उसको 19% की हानि प्राप्त हुई। पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ ऑब्लिक हानि की गणना कीजिए। तो भैया देखो, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ सवाल आपको फंसाने के लिए दे दिया है। आपको परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ही पूछा है। तो आपको जो है किसकी जरूरत नहीं है? इसकी जरूरत नहीं है। प्रत्येक वस्तुओं का विक्रय दिया हुआ है, लेकिन उसको हमको जरूरत नहीं है। तो चलो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। हमें पता है कि इस तरह के सवाल में क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस परसेंटेज होगा क्या फार्मूला? x²/100। x² कितना? मतलब कि यहाँ पर 19 दिया हुआ है। कितना? 19। तो 19 का स्क्वायर अब बटे में हो जाएगा 100। आपको 19 का स्क्वायर याद होना चाहिए 361। अब बटे में कितना हो जाएगा? 100। 19 का स्क्वायर 361। देखो डबल जीरो अगर यहाँ से हटाया जाए तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। भैया यही 3.61% की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक, तो ये था इसका एक बेसिक तरीका भी मैंने बताया और इसका शॉर्ट तरीका भी मैंने बता दिया। ठीक है ना? चलो अब आ गया। चलो अगला देखो, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। एक पर उसे 8.5% हानि प्राप्त किया और दूसरे पर उसको 8.5% का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ प्राप्त हुआ तो बताना है कि पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है। पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है। तो अभी बताया हूं, देखो यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया, इससे हमें कोई मतलब तो है नहीं। अभी बताया हूं तो भैया हम डायरेक्ट परसेंटेज, हमें पता है कि हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? हमेशा लॉस होगा इस तरह के सवालों में। तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा? आपको पता है फार्मूला, क्या बताया मैंने? x²/100। x का मान यहाँ पर 8.5 दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8.5 का होल स्क्वायर बटे में 100। 8.5 का होल स्क्वायर मैंने नंबर सिस्टम में बताया था। किसी संख्या के लास्ट में 5 आता हो तो कैसे स्क्वायर करते हैं? ये हो जाएगा 5 × 25 और इसके आगे वाली यानी कि 8 में 9 का 9 × 8 = 72। अब बटे में कितना हो जाएगा? 100। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था तो यहाँ पर डबल पे हो जाएगा। अब जब ये डबल जीरो हटाया जाएगा तो ये दशमलव खसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसमें आएगा 0.7225% की हानि हो जाएगी। 0.722% की हानि। नोट डाउन। चलो
एक स्टेप आगे सवाल को बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा से लेवल को बढ़ाया है। इस बार परसेंटेज में बात नहीं की गई, इस बार रुपए में बात की गई है। चलो, कहा है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा। मकान पर 10% की हानि हुई तथा दुकान पर 10% का लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम रहा। तो आपको पता है कि 10%, यहाँ x इक्वल टू क्या दिया 10%। अगर हम ये देखें कि लॉस, हमको तो पता है कि हर समय इस तरह के प्रश्नों में लॉस होता है, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर बटे में 100। 10 के स्क्वायर में बटे में 100 का मतलब कितना होगा 1। ये पता चला। अरे भाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1% की हानि हमको पता चल गई। तो भाई अगर परसेंटेज पूछा होता कि पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, तो हम बता देते कि 1% की हानि हुई। लेकिन सवाल में घुमाया है, ऑप्शन आपके पास ऐसा दे दिया है कि ये चीज आपको मिलेगी नहीं, उसने रुपए में पूछा है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चे। आपको पता है, क्या पता है, आपको पता है कि CP और इधर है CP और इधर है SP, ठीक है। करा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा। तो आपको पता है कि SP कितना हुआ, बताओ 4 लाख हुआ। अरे भैया प्रत्येक को उसने कितने में बेचा है, तो घर को 2 लाख रुपए में बेचा अलग, दुकान को 2 लाख रुपए में बेचा अलग। तो मतलब टोटल दुकान और मकान कितने में बिका, 4 लाख रुपए में। कितने में बिका, 4 लाख रुपए में। मतलब अब आप ध्यान से सुनना, हमारा CP तो कितना था, CP तो हमारा 100% रहा होगा, लेकिन बिका कितने में, बिका है भैया 1% की हानि पर। टोटल कितने परसेंट का इसमें लॉस हुआ था, 1% का। तो बिका कितने पर है, 1% की हानि पर। मतलब ये कि बिका है ये 99% पर। कितने पर बिका है, 99% पर बिका है। तो अब देखो, आपको पता है ये क्या है, SP बना, मतलब 99% में बेचा गया। तो आपको पता है कि 99% की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, और वो दिया है 4 लाख रुपया। कितना दिया है, 4 लाख रुपए। लेकिन आपसे सवाल में ये नहीं पूछा है कि 99% की वैल्यू या SP क्या होगा। SP तो दिया ही है। आपसे पूछा है ये कि भैया जिसको आप परसेंटेज में बताते तो उसको इस बार रुपए में बता दो। तो हमें बताना क्या है, 1% की वैल्यू बताना है। भाई यही तो है, इतने की ही तो हानि हुई, तो 1%। जब 99% बराबर इतना का, तो 1% की क्या वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो ये हो जाएगा 4/99 लाख। ये कितना आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। लेकिन आता है तो बच्चे इस तरह के सवाल में फंसते हैं। परसेंटेज तो आसान वो समझते हैं, लेकिन इसमें जो है दिक्कत होती है बच्चों को। तो ऐसे करना है, पहले आपको लॉस परसेंटेज निकाला, 1% का आया। अब आप दिमाग लगाओ कि मतलब 100 का CP था, तो 1% की हानि हो गई, तो बिका कितने में, 99% में बिका। अब आपको पता है SP टोटल है कितना, 4 लाख। क्यों, क्योंकि 2 लाख का मकान, 2 लाख की दुकान, तो टोटल हो गया 4 लाख। मतलब 4 लाख रुपए में आपने बेच दिया। आपको यहां से पता चल गया कि आपने 99% पर बेचा है। कितने पर, 91% की हानि, मतलब 99% पर। तो भैया ये 99% इस 4 लाख के दोनों ही तो SP है, बस ये परसेंटेज में है, ये रुपए में। तो 99% बराबर 4 लाख के, तो 1% बराबर निकालेंगे तो 4/99 लाख। कौन सा हो जाएगा, इसमें कोई है ऑप्शन कि हानि है, ठीक है ना, हानि है, पता चल रहा है। तो भैया क्या हो जाएगा, ये 4/99 लाख की। चल अगला देखो, अगला देखो क्या है। श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया। एक पेंटिंग पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि हुई। तो कुल लाभ हानि क्या हुई। लाभ या हानि आपको बताना है, कितने का हुआ, रुपए में पूछा है, ये बात समझ लीजिए। रुपए में पूछा है, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज में देखेंगे कितने % का हानि हुआ। आपको पता है इस तरह के प्रश्न में बार बार बता रहा हूं कि इसमें हानि होना है, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा x इक्वल टू देखो 25 दिया है, तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज हो जाएगा 25 का स्क्वायर बटे में 100। सॉरी,
25 का स्क्वायर बटा 100। 25 का स्क्वायर होता है 625 बटा 100। और थोड़ा सा इसको हल करेंगे, जीरो हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6.25% का क्या होगा, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि हुआ। अब देखो, अब अगर हम डायरेक्ट जो है इसको निकालें कि उसका कितना निकाल लें, 100 में से 6.25% घट जाएगा तो मतलब कितने परसेंट में बिकेगा। अगर देखो ऐसे सोचा जाए कि 100 की वस्तु पर 100% अगर है टोटल सीपी, तो उसमें हानि हो गई 6.25% की, तो इतना घटेगा, 100 में से इतना घटेगा तो ये आ जाएगा 93.75%। मतलब आपने बेचा कितने में, सीपी था इतना, आपने एसपी किया इतने में, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, टोटल एसपी के। तो टोटल एसपी देखो, प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचे हैं, तो दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा, 40,000। मतलब 93.75% बराबर कितना हो जाएगा, 40,000 के। तो हम 6.25% निकाल लेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन बढ़ने का चांस ज्यादा लग रहा है। तो हम देखो इसको किस तरह से कर लेंगे, इसको हम और आसान बनाएंगे। और आसान देखो इस तरह बनाया जाता है, मैंने आपको बताया कि जब परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो हम फ्रैक्शन में बना कर लेते हैं। इसका होता है कितना, 6.25% की वैल्यू होता है 1/16। मतलब क्या हुआ कि आपने 16 की वस्तु को 1 के हानि पर बेच दिया। मतलब ये हुआ कि देखो ये है सीपी, ये है एसपी, ध्यान से देखना। मतलब ये है कि सीपी अगर 16 था तो उसमें 1 की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई तो आपने बेचा कितने में, 15 में। कितने में बेच दिया, 15 में। अब ध्यान से सुनना, आपके पास एसपी तो दिया हुआ है, देखो हानि कितने की हो रही है आपको, भाई 16 की वस्तु को आपने 15 में बेच दिया तो हानि कितने की हो रही है, हमको हानि दिख रही है 1 की। कितने की हानि दिख रही है, 1 की हानि दिख रही है, और यही 1 की हानि को हमें निकालना है। कोई बात नहीं, देखो एसपी दिया है यहाँ पर 15 यूनिट, आपको पता है यहाँ पर एसपी है 15, जबकि सवाल में एसपी है 20 कितना हो जाएगा, 40,000। कितना हो गया, 40,000। 15 बराबर 40 के, तो आपको निकालना क्या है, 1 की हानि निकालना है ना, 1 की। तो भैया 1 बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 40,000, और बटे में आ जाएगा 15। कुछ कटे पीटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 8 40, मतलब 8,000 बटा 3। और 8,000 बटा 3, देखो 8,000 बटा 3, तो काटेंगे तो देखो 3 दूनाई 6, 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर ये 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर ये 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, अब दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 6 6 6 6 जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो आपको दिख रहा है कि कितना आ रहा है, 2666.66 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2666.66। तो भैया जो ऑप्शन आया था ना आपके एग्जाम में, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया था, लगभग में। देखो 2666 लगभग किसके है, 2700 के लगभग, किसके 2700 के लगभग है। और ध्यान रखना हानि पर लगाना है, क्योंकि हानि हुई ना इतने की, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, 2700 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये। इस तरह से करना था। ठीक, चल अगला शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, तुरंत सवाल को बताएं और आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए। चल, अब ये सवाल बच्चे ये आया हुआ था 2017 में, लेकिन ये सवाल थोड़ा से हट गया, अब उन जो पहले बताया हूं उससे हट गया। क्यों, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो वहां पर दोनों परसेंटेज सेम रहते थे, दोनों वस्तुओं को के एसपी तो सेम है, लेकिन जो परसेंटेज की वैल्यू है दोनों अलग अलग हो गया। देखो यहाँ पर 15% हो गया, यहाँ पर 13% हो गया, अब तो दिक्कत हो गई। तो देखो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, थोड़ा से मॉडरेट सवाल हो गया, मतलब थोड़ा सा समय लग सकता है ज्यादा, पहले वालों से थोड़ा ज्यादा। भाई वो 5 सेकंड में होता था, तो इसको मान के चलिए कि 30 सेकंड में होगा। कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, बात को मेरी ध्यान देना। आपको पता है कि 15% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी 15% की वैल्यू होता है 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20 होता है। मैं परसेंटेज में पढ़ाया हूं 15% के। और क्या है 13%, तो 13% को हम भैया 13% को 13/100 कहेंगे। इसमें कोई चारा नहीं है कि इसको छोटा करें, तो ये 13/100
100 ही रहेगा। अब ध्यान देना, पहली वाली वस्तु की हम गणना करते हैं। पहली वाली वस्तु की अगर हम गणना करें तो आप देखें कि एक तरफ सीपी लिख लें, एक तरफ एसपी लिख लेते हैं, और क्या होता है भाई 20 की वस्तु थी, 3 का लाभ हो गया। ये लाभ है ना, देख लो विक्रेता को 15% लाभ होता है, तो ये वाला लाभ है 15% और 13% की हानि है, इस पे माइनस लगा लेते हैं, ठीक है ना, माइनस लगा लेते हैं, हम सब पता चलता रहेगा। तो 20 की वस्तु को 3 के लाभ पर, 20 की वस्तु को 3 के लाभ पर तो बिकेगा कितने में? 23 में बिकेगा बच्चे, कहेंगे बिल्कुल बिकेगा। अब 100 की वस्तु पर 13 की हानि हो गई, तो सीपी कितना हुआ 100, और 13 की हानि हो गई तो बिका कितने में? ये बिक गया 87 रुपए में। कितने में बिका? 87 रुपए में बिक गया। अब ध्यान देना, अब यहीं पर सोचने वाली बात है, ये भैया आपका रेशियो चल रहा है, एक तरह से रेशियो चल रहा है, मैं लगा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। अब बताओ अब क्या करें? सवाल में कहा है कि प्रत्येक को 1000, 10,000 5 रुपए में बेचा गया। मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि दोनों के एसपी सेम है। एसपी क्या है? बराबर है। लेकिन एसपी देखो यहाँ पर इसका 23 है, इसका 87, ये तो बात गलत हो गई भाई, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इस 87 को उठाओ, इन दोनों रेशियो में गुणा कर दो, और इस 23 को उठाओ, इन दोनों में गुणा कर दो। एलिगेशन में बहुत अच्छे से मिक्सचर में ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। तो 87 को यहाँ पर उठा के गुणा कर दें। जब इसमें कर रहे हो तो इसमें ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा आपको। इसमें जो है 87 हो गया, दिख रहा है कि नहीं यार? रेड से लिखना है। अब देखो ये हो गया। अब 23 का इसमें करना पड़ेगा, तभी तो भाई बराबर होंगे। यहां पर 23 का कर देंगे तो इसमें भी 23 का करना पड़ेगा। ये हो गया। अब बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। तो यहां पर अब थोड़ा से आगे देखना। भैया हमको पता है इस पे लाभ हुआ, तो बताओ अगर हम लाभ निकालना चाहे पहली वस्तु पर कितने का लाभ हुआ, तो क्या निकाल नहीं सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। लाभ निकालने के लिए हमें एसपी से सीपी को घटाना होगा, मतलब ये माइनस ये। तो क्या आपको घटाना आता है? इसमें से देखो ऐसे रखा जाएगा, थोड़ा से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मैं पहले थोड़ा से नहीं बताया था, फिर इसको मैं हटा दूंगा। देखो भैया इसमें से इसको घटाना है, तो इस तरह से रखोगे तो आप देखो डायरेक्ट गुणा मत कर लेना, पहले आप इसमें से कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या आ रहा है आपका? तो इन दोनों में कॉमन देखो 87 कॉमन आ रहा है। तो जब 87 अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो 87 यहाँ से हट जाएगा, 87 यहाँ से हट जाएगा। अब देखो 23 में से सीधा 20 घटा दोगे तो आएगा कितना? 3। कितना आ जाएगा? 3। तो ये घटाने पर ये आता है। तो अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा से डायरेक्ट सोचो, तो भाई देखो 87 तो कॉमन आ गया, ठीक है ना, 87 कॉमन आया, और 23 में से 20 घटेगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। पहली वस्तु पर प्रॉफिट पर बेची गई थी, अब दूसरी वस्तु पर हानि है। तो आपको बताओ अगर हमें हानि होती है तो इसका मतलब सीपी जो है छोटा, सीपी बड़ा हो जाता है, एसपी छोटा होता है। भैया हानि निकालनी है तो हमें सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखो इसमें से इसको घटाने के लिए कॉमन कितना आ रहा है? कॉमन दोनों में 23 आ रहा है। अब थोड़ा से डायरेक्ट सोचा करो, कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। माइनस लगा लो तक पता चलता रहे कि हानि हो रही। 23 आ गया। अब देखो 100 में से 87 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13 आएगा। कितना आ जाएगा? 13 आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब देखो इतने का हमें इसमें लाभ हुआ, इतने की इसमें हानि हुई। क्या आप गुणा कर सकते हो? अब तो आसान हो गया। 7 त्रिक का 21 की 1 और 8 त्रिक का 24 और 24 और 2 26, सही है ना। 7 त्रिक का 21 की 1 और 8 त्रिक का 24 और 24 और 2 26। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो ये तो भैया लाभ है, ध्यान देना। और ये जाएगा 13 तिया 39 की 9 और 13 दूना 26, अच्छा 3 9, तो ये हो जाएगा 299। 13 तिया 39 की 9 और 13 दूना 26 और 6 3 9, मतलब 299। ये क्या हो गया है? हानि है। ये क्या है? हानि है। ध्यान देना बातों को, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना। इतने की हानि। आप ये बताओ इस पे मुझे लाभ हुआ 261 का, इस पे हानि हो गया 299 का, तो ऑल ओवर में देखूं तो ऑल ओवर मुझको जो है हानि ही होगी भाई। यहाँ पर 261 का फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर 299 रुपए चला भी तो गया मेरा, 299 गए भी तो। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 299 में से इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 में से 6 गया, ये हो गया 3, और ये मतलब ये हुआ कि आपको हानि कितने की दिखा रहा है? 38 की। ऑल ओवर आपको जो है
हानि कितने की दिखा रहा है, 38। इसी को परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में बता दो। तो हानि परसेंटेज ये तो पता है ना इस तरह के सवाल में। तो लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितने का, 38 को हमें परसेंटेज दिखाना है। बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य ये वाला है बच्चे, इसको रखना, वहां मत रख देना, इसको रखना। तो क्रय मूल्य का क्या, दोनों क्रय मूल्यों का योग रखा जाएगा ना यहाँ पर, टोटल क्रय मूल्य। तो बताओ ये प्लस ये, थोड़ा सा शॉर्टकट सोचो कि इनको दोनों को मुझको जोड़ना है। तो क्या मैं 20 बाहर कॉमन ले सकता हूं? तो आप सोचेंगे कि 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 87। अब जब आपने 20 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना, 5 बचेगा। देखो 100 में से 20 निकालोगे तो 5 ही तो बचेगा। अब 5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 3 15 की 5 और 5 गुना 10 और 10 1 11, मतलब 115 हो जाएगा। परसेंटेज में व्यक्त कर रहे हैं तो 100 से गुना, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। अब आप थोड़ा सा और इसको हल करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, यानी कि 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 190 ही होगा ना। 5 अठे 40 की 0 और 5 3 15, 15 और 4 19। अब देखो 7 5 12 की 2, 7 5 12 की 2 हो गया, 8 1 9, 9 1 10 और 1 1 2, 1 1 2। यार अब तो आसान है, अब तो कर सकते हो। तो इसका आंसर जो आएगा, देखो मैंने बताया तो ये कैलकुलेटिंग थोड़ा सा सवाल होता है। अब जो है आप जो है कर सकते हो। आपको भाग देना है 190 में 202 से, तो जाहिर सी बात है पॉइंट में आंसर आएगा 202 से। यहाँ पर दशमलव लगाओगे, यहाँ पर दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। देखो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 आएगा। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 9 में से 1 गया, हो जाएगा 8, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, ठीक, ये 82 आ गया। अभी एक बार और ले जाओ, 2 अंकों में आंसर दिया हुआ है, एक बार और ले जाओगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अभी 8 बार और चला जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट में आंसर आएगा 0.98% का हानि होगा, 0.98% का हानि होगा। देखो इस सवाल में कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कोई तरीका इसका नहीं है। कैलकुलेटिंग सवाल है, थोड़ा सा मॉडरेट सवाल है, ये थोड़ा सा समय लेगा, घबराना नहीं है। ये सवाल आया हुआ है तो इसको भी आपको सीखना है, ठीक है ना। चलो इसी तरह का एक और सवाल कराऊंगा, परेशान मत होइए। अगला सवाल देखो, वही सवाल है, उसी तरह का है। एक मैं और कराए दे रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो जाए। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। इसमें से एक पर विक्रेता को 32% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर, वस्तु 2 वाली क्या है, दूसरी वस्तु पर 28% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अवलिक हानि हुआ। तो जाहिर सी बात है हानि होना ही, सॉरी अब इसमें हम नहीं बता सकते लाभ होगा कि हानि होगा, लेकिन देखते हैं कैसे किया जाएगा। आपको पता है कि 32% की वैल्यू, आपको अगर पता हो तो मैं परसेंटेज बताया हूं, 32% की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। अरे भाई 32% का मतलब 32/100 ही तो हुआ। बताओ 32/100 ही तो हुआ। या 4 का कितना, चलो ऐसे ही देख लीजिए, काटे 4 8 32 और 4 25 में 100, 4 गुना 8 4 पंचे 20, 4 5 में 100, मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 8/25 होता है। इतना पता है। अच्छा अब बताओ 28% का कितना होगा। तो इसको अगर नहीं आता है बच्चे, आपको याद नहीं है, तो आप इस तरह से करेंगे, 28/100 लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 5 में 100, मतलब 7/25 इसका वैल्यू होता है। कितना होता है, 7/25। अब ध्यान से देखना, ये लो मैंने लिख दिया CP, इधर लिख दिया SP, ठीक है ना। ये है लाभ वाली वस्तु, ये है हानि वाली वस्तु। तो ये है लाभ, ये है हानि। अब ध्यान से देखना, 25 की वस्तु पर 8 का लाभ हुआ, तो मतलब CP कितना है, 25 और 8 का लाभ, 8 5 13, मतलब वस्तु बिकी कितने में, 33 में, 8 के लाभ पर है। ऐसे ही इसी तरह से 25 की वस्तु पर 7 की हानि हो गई, मतलब CP कितना है 25 और 7 की हानि हो गई, मतलब वस्तु बिकी है आपकी 18 में। भाई 25 में से 7 घट जाएगा, कितना आएगा, 18 ही तो आएगा। लेकिन सवाल में बच्चे कहा है कि दोनों, प्रत्येक को 4752 में बेचा गया, मतलब SP बराबर है। तो
तो भैया यहाँ पर एसपी बराबर तो है नहीं, एसपी बराबर करने के लिए 18 का इन दोनों में गुणा कर दो और 33 का इन दोनों में गुणा कर दो, ये बराबर करने का तरीका होता है। तो 18 का ऊपर गुणा करोगे, या मैंने एलसीएम वाला मेथड बताया है, इनका एलसीएम कुछ आ सकता है। तो आपको 33 और 18 का एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, वैसे ये 3 से कट जा रहा है, 3 6 18, 6 तरीक 18 और 6 तरीक 18 1 19, यानी इनका एलसीएम 198 आता है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप गुणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। 18 का इसमें गुणा कर दोगे, चलो ये हम एलसीएम वाला नहीं करते हैं, 18 का दोनों में ऊपर किए तो 33 का नीचे करना पड़ेगा। बोल, ये हुआ। अब इधर आप लाभ या हानि देख लो, लाभ या हानि। तो लाभ या हानि कैसे निकालते हो, बोलो भैया। पहले वाले वस्तु पर लाभ हुआ है ना, तो लाभ हुआ तो एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। तो भैया देखो, इसमें से इसको घटाना है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 18 ऑलरेडी आपको कॉमन दिख रहा है। शॉर्टकट सोचा करो, 18 कॉमन दिख रहा है, ये माइनस ये है, तो 33 में से 25 घटेगा। अब 33 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो, ये भैया घाटा वाला सौदा है। ये क्या है, घाटा वाला सौदा। अगर ये घाटा वाला सौदा है तो जाहिर सी बात है एसपी कम होगा, सीपी बड़ा होगा। अगर घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब घाटा वाला निकालने के लिए हमें सीपी में से एसपी को घटाना पड़ेगा। सीपी में से एसपी को घटाओगे तो दोनों में कॉमन आपको जो संख्या दिख रही है वो 33 दिख रही है। वो क्या दिख रही है, 33। अब देखो, इसमें से इसको घटा रहे हो तो 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 25 में से 18 घटाओगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप इनका गुणा कर दो, कर लो, ये हो जाएगा 18 में 8 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 144, और यहाँ पर 33 में 7 का 7 तरीक का 21, 7 तरीक का 21 और 21 और 2 23, कितना हो गया, 21 और 2 23, यानी 231। आपको पता है ये वाली चीज जो है लाभ पर है, ये वाली चीज हानि पर है। ये वाली लाभ पर है, ये वाली हानि पर है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कितने की हानि हो रही है भैया, इतने का लाभ हुआ, इतने की हानि हुई। तो ऑल ओवर अगर देखें तो हानि बढ़ा है तो 231 में से 144 घटा लो। तो जब आप 144 घटाएंगे 231 में तो ये कितना आएगा, 56। 56 में 31 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 1 7 और 5 3 8, यानी कितना आ रहा है, 87। कितना घाटा दिखा रहा है, तब भी अभी भी 87 का घाटा हो रहा है। चलो ठीक है, तो प्रतिशत हानि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो प्रतिशत हानि हो जाएगा, प्रतिशत हानि बराबर, हानि कितने की है, 87 की, गुणे में क्या 100, बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो दोनों का ये यहाँ पर है, तो क्रय मूल्य दोनों जोड़ देंगे ना। तो भैया जोड़ने का तरीका मैं अभी पिछले सवाल में बताऊं, ये प्लस ये प्लस ये, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, 25। तो हमने 25 को बाहर कॉमन ले लिया। अब कौन कौन अंदर बचेगा, 18 प्लस 33, तो 18 33 जोड़ लीजिए, 8 3 11 की 1, 8 3 11 की 1 और 3 1 4 और 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना। अब 25 से काट दो बच्चे, 25 चौको 100। अब थोड़ा से कैलकुलेटिंग सवाल है, 4 सता 28 की हो गया 8, ठीक है ना, 4 सता 28 की हो गया 8 और 4 8 32, 4 8 32 और 2 34। अब बटे में कितना हो जाएगा, 51। मतलब ये हुआ कि 348 में 51 से भाग दे लो, इतना ही परसेंट आएगा। आंसर क्या आएगा, आपको अब भाग इतना तो कर ही सकते हो, कितने में भाग करना है, देखो 348 में हमें भाग करना है, कितने से, 51 से। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, बिल्कुल 6 बार जाएगा। 6 बार ले जाओगे तो 6 कन्नम 6, 6 पंचे 30, 306 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 42। कितना हो जाएगा, 42। आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये 8 कन्नम 8 हो जाएगा, 8 5 40, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितना हो जाएगा, 408। मतलब आंसर कितना आएगा, आपको आंसर से मतलब है, तो आंसर इसका आएगा 6.8% का हानि होगा, 6.8% का हानि होगा। तो इस तरह से इस सवाल को करना था। आपको देखने में कैलकुलेटिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान है। ठीक, चलो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए।
चलो अगला देखो, आज का अंतिम सवाल है। दो वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपए में बेचा गया। यदि एक वाहन को 42.84% लाभ पर और दूसरे को 6.25% हानि पर बेचा गया तो कुल लाभ या ऑब्लिक हानि ज्ञात करना है। तो चलो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा परसेंटेज में दिया है इसलिए मैं इसको जरूर बताऊंगा। तो भाई देखो, आपको जाहिर से पता होगा परसेंटेज, अगर जो बच्चा पढ़ा है मुझसे उसको पता होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था कि 1/7 की जो वैल्यू होती है, 1/14 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 7.14 होता है। कितना होता है, 7.14 होता है, 14%। 1/14 की वैल्यू होती है 7.14%। ठीक है ना। होगा, बोलो। 1/14 का हमने परसेंटेज में वैल्यू बताया था 7.14% के लगभग मैंने बताया था। इससे एक मिनट, इससे नहीं करते हैं, इसको हम 1/7 वाले से मान के चलते हैं। मैंने देखो आपको ये भी बता रखा है कि 1/7 की जो वैल्यू मैंने बताया था वो कितना बताया था, बोलो। 14.28% बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। 1/7 की जो मैंने वैल्यू बताई थी 14.28% बताया था कि नहीं बताया था। लेकिन यहां पर तो 42.84 है। बताओ ये कितने गुना है, 14.28 से कितने गुना दिख रहा है भैया, 4 गुना नहीं, 3 गुना। कितना गुना दिख रहा है, 3 गुना दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 3 का इसमें गुना कर देंगे तो ये वाली चीज बन जाएगी। अगर 3 का इधर कर रहे हैं तो 3 का इधर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3/7। 3/7। तो आपको क्या पता चला कि 42.48% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में वो होती है 3/7। क्या होता है, 3/7। अब आप परसेंटेज नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए दिक्कत ही दिक्कत है। आपको पता चला, अब मैं इसको हटा दूं, ये हटा दिया। अब आप और क्या दिया है, 6.25% की हानि। तो भैया 6.25 का मैंने अभी एक पहले सवाल में यूज किया था, होता है 1/16 हानि है तो माइनस में लगा लो, ये प्लस है, लाभ है प्लस में लगा लेते। चलो भैया ये है सीपी और ये है एसपी, ठीक है ना। 7 की वस्तु पर 3 का लाभ, 7 की वस्तु पर 3 का लाभ बिक गई 10 में। 16 की वस्तु पर 1 की हानि तो बिक गई ये 15 में। 16 की वस्तु बिक गई 15 में, ठीक है। मैंने बताया एसपी दोनों में बराबर है, तो एसपी बराबर है तो 15 को इसमें कर दें, 15 का इसमें करेंगे तो ये 15 का यहाँ पर भी गुणा, 15 का यहाँ पर भी गुणा। ये रेशियो होता है एक तरीके से, क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखो यहाँ पर 15 कर दे, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 10 का, ये वाले 10 का इसमें किए तो इसमें भी करना पड़ेगा जैसे आप अभी तक करते आए हैं। आपको पता है अब क्या निकालना है भैया, ये लाभ वाला है और ये हानि वाला है। तो ध्यान देना, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। 15 सत्ते कितना होता है बताओ, 15 चौको, अरे भाई इसका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप सपोज करो कि यहाँ पर बड़ी वाली संख्याएं आती हैं, यहाँ पर तो छोटी संख्या आ रही हैं, यहाँ पर तो छोटी संख्या आ रही है। यहाँ पर आप कर सकते हैं 15 सत्ते 105 और 15 धाम में 150, ठीक है ना, कर सकते हैं। लेकिन चलो अच्छा कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 सत्ता 105 हो जाएगा और ये 15 धाम में 150 हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। और ये 15 धाम में 150 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600। अब बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखो 105 की वस्तु में को कितने में बेचा, 150 में, तो लाभ कितने का हुआ, 45 का लाभ। कितने का लाभ, 45 का। 16, ये 160 है, ठीक है ना, 160 है। 160 की वस्तु को आपने कितने में बेच दिया, 150 में। 160 की वस्तु को कितने में बेच दिया, 150 में। तो आपको क्या हो गया, हानि। हानि कितने का हुआ, 10 रुपये का। कितने का हुआ, 10 का। अब अगर ऑल ओवर देखें तो यहाँ पर 45 का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 10 की हानि हो रही है। तो इस बार हमको क्या मिल रहा है, 35 का लाभ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर देखो
45 रुपए मिला और आपकी जबकि 10 रुपए आपका चला गया, तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना रुपए आपको मिला, तो 35 रुपए मिला। तो इसी को परसेंटेज में इस बार हमको मिला है प्रतिशत लाभ। क्या मिला है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 अब बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 265। कितना हो जाएगा? 265। 5 से काट देते हैं, 5 सते 35, 5 से काटेंगे 5 पचा 25, 5 3 15, तो हो जाएगा 700। अब बटे में आ जाएगा 53, मतलब 53 से भाग दे लीजिए, तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 53। देखो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, 6 में से 5 गए 1, ये हो गया 0। अब कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 5 3 15, यानी 159 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा? यह 11 आ जाएगा। अब कितना दशमलव लगाएंगे? 0। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो आपको पता चला कि कितना आएगा इसका आंसर। अगर देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.2% का क्या इस बार लाभ है, 13.2% का लाभ। चलिए, तो दोस्तों इसी तरह के सवाल आप लोग करते रहिए। मैंने हर तरह के सवाल करने की कोशिश की है, पहले आपको आसान भी कराया हूँ, अब थोड़ा बहुत ये मॉडरेट सवाल, कैलकुलेटिंग सवाल मिल रहे हैं तो इनको भी करा रहा हूँ, किसी तरह से कुछ भी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको ये नहीं देखना है कि अरे ये तो लेंदी हो गया, ये एग्जाम में कहाँ आ गया। अरे भैया ये सवाल आए हुए हैं, आप ये भूल में बिल्कुल मत रहना, और इससे अच्छा तरीका अब आप कहीं नहीं पाएंगे। जो कैलकुलेटिंग एग्जामिनर ने चाह लिया कि अगर कैलकुलेशन वो कराना चाहता है तो फिर करना ही पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे देख लेंगे। चलिए।